स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। मैंने पुनर्जन्म के ऊपर वीडियो बनाया था कि भाई ये जो पुनर्जन्म की थियरी चलती है कि सुरेश मर के महेश बनता है, महेश मरने के बाद रमेश बनता है, चुन्नू मरने के बाद मुन्नू बनता है, और चुन्नू के कर्म अच्छे नहीं है तो वो गधा बनता है, वो शुगर बनता है, घोड़ा बनता है, अपने कर्मों का फल भोगता है। तो मैंने बोला ये थियरी 2025 में अब ठीक नहीं है और इसके कारण बहुत दम पाखंड हो रहे हैं। ये कल्ट संप्रदाय वाले बहुत चूना लगा रहे हैं मार्केट में, इन चीज़ों को फैला करके वो अपने बड़े बड़े महल बना रहे हैं, कल्ट बना रहे हैं, और बेचारा लोअर मिडिल क्लास इन चीज़ों में फंसा है। झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े वास्तविक वेदांत की ओर, उपनिषदों की ओर, सनातन की ओर नहीं जा रहे हैं। तो एक मेरे सब्सक्राइबर ने हमको बोला कि भाई अगर पुनर्जन्म है ही नहीं तो फिर तो क्यों जीना, सुसाइड ही कर लेते हैं जब कोई आगे कुछ है ही नहीं। तो मतलब तो झिंगुरों मरकटों कीड़ों मकोड़ों, परमात्मा ने तुम्हें बाग में भेजा है। अगर तुम्हारे बेटे के लिए तुम कहीं किसी गार्डन में जाते हो, किसी वाटर पार्क में जाते हो या अम्यूज़मेंट पार्क में जाते हो और अलग अलग राइड की टिकट्स लेते हो, 2-3 हज़ार रुपये की टिकट, और तुम्हारा बेटा एक भी राइड में न बैठे तो तुम दरवाजे के बाहर निकल करके क्या बोलोगे कि तुमको यार मैंने इतनी टिकटें ली, तुमने जीवन का आनंद, राइड का आनंद नहीं लिया। तो झिंगुरों मरकटों कीड़ों मकोड़ों, परमात्मा ने ये बाग में हमें भेजा है। इस बाग में हमें हर एक फूल की सुगंध लेनी है। हमें परमात्मा ने जो थाली सजाई है ना, उसमें गुलाब जामुन रखे हैं, मिठाइयाँ रखी है, उन सभी का उपभोग करना है। परमात्मा ने उसके बगीचे में हमको भेजा है, तो क्यों चले जाना है? तुम क्या मतलब इधर गंवा लोगे? बड़े बड़े साम्राज्य चले गए, बड़े बड़े पैसे वाले आज मिट्टी हो गए हैं। तो छोड़ो, इस खेल को ज़्यादा गंभीरता से मत लो, आनंद करो। रोड के किनारे हो तो वहाँ पे भी आनंद करो, झोंपड़ी में हो तो वहाँ पे भी आनंद करो, महलों में हो तो वहाँ पे भी आनंद करो। किसी भी चीज़ से ज़्यादा तो ऐसा नहीं होता है। और तुमको ऐसा लगता है ना कि पुनर्जन्म नहीं है तो फिर तो झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़ों, तुमने अपनी जो आइडेंटिटी है ना वो इसी शरीर के साथ रखी है, इसलिए तुमको लगता है कि तुम चले जाओगे। अगर तुम चारों ओर अपने आप को देखने लगो, तुम जो जीवन ऊर्जा है इधर चारों ओर, उसमें अपने आप जो तुम नहीं थे, तुम ये शरीर लेकर के इधर नहीं थे, तब भी ये जीवन ऊर्जा थी, तब भी इधर सूरज उगता था, चंद्र आता था, नदियाँ बहती थी, समुद्र में लहरें आती थी, हिमालय में बर्फ गिरती थी, जंगलों में तभी भी शिकार होते थे। तो ये जो खेल है ना आहार निंद्रा भय मैथुन का, वो तो तभी भी चल रहा था। तो तुम खेल हो, तुम पूरा का पूरा खेल हो। तुमने अपना अलग अस्तित्व बना लिया है ना, ये तुम चुन्नू बन गए हो, मुन्नू बन गए हो, इसके साथ ज़्यादा जुड़ गए हो, इसलिए तुमने अपने आप को सिर्फ यही मान लिया है। तो ये चला जाएगा तो तुम चले जाओगे। समझे तुम झिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा? तुम जो बोल रहे हो ना कि फिर तो क्यों करें, आत्महत्या ही कर लेनी चाहिए। तो झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े, तुमने अपने आप को, ये तो साधन है। तुम बाइक लेकर के कहीं जाते हो तो तुम बाइक हो या बाइक साधन है? ये साधन है, इसमें तो हो अभी। तुम वही चेतना हो जिससे ये सारा संसार बना है। तुम ही सूर्य हो, तुम ही चंद्र हो, तुम ही हिमालय हो, तुम ही समुद्र हो, तुम ही चारों ओर हो। 24 घंटे के लिए अपने आप को चारों ओर देखने लगो, ये साधना करो तुम, अद्वैतवाद वाली शंकराचार्य ने जो दी है। शुरू में अनप्रैक्टिकल लगेगा, पर कर लो, 1 महीने तक ये साधना कर लो, फिर तुम ये सतुच्छा निम्न कक्षा का छोटा विचार नहीं करते। तुम सिर्फ शरीर बन गए हो, तुम सिर्फ चुन्नू बन गए हो, तुम सिर्फ अपनी जाति बन गए हो, इसलिए तुम्हारा जो सोच है ना वो कुंठित हो चुकी है। तुम ये सारा खेल हो, तो सारा खेल तो चलता है। झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े, तुम जब इधर से चले जाओगे, ये जो तुम्हारा शरीर, तब भी ये खेल तो चलेगा। तो तुम खेल हो, खेल खत्म नहीं होगा तो तुम भी खत्म नहीं होंगे। तुम डरते क्यों हो पता हो? तुम्हारे अंदर देहाभिमान है, तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में आ चुके हो, तुम सिर्फ शरीर बन चुके हो। इसलिए झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े, तुमको लगता है कि शरीर गया मतलब मैं गया। 24 घंटे के लिए अपने आप को चारों ओर देखने लगो। सड़कों पे निकलो तो चारों ओर अपने आप को देखो।
चारों ओर जो कोई भी जीव है, जो कुछ भी जड़ चेतन है, चारों ओर अपने आप को तुम 1 महीना ऐसा करोगे ना, तुम फिर अपने आप को सिर्फ अपने शरीर में नहीं देखोगे, तुम्हारी चेतना का विस्तार हो जाएगा, तुम्हारा अस्तित्व का विस्तार हो जाएगा। और ये सब साधना इसीलिए बनाई थी हमने सनातन में, वेदांत में। सब थियरी है, सब थियरी है, ये भी थियरी है अपने आप को चारों ओर देखना। पर ये चारों ओर अपने आप को देखने से तुम्हारा डर चला जाता है। ये भारत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग आए, वीर सावरकर जैसे लोग आए, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे लोग आए, महाराणा प्रताप जैसे महापुरुष आए, इसलिए आए कि ये उन्होंने ये अपने आप को चारों ओर देखा था, अपने आप को सिर्फ शरीर नहीं माना था। तो अपने आप को सिर्फ शरीर मानना भी थियरी है, अपने आप को चारों ओर देखना भी थियरी है, सब थियरी है। समय समय पे ये थियरी आई है, पर अपने आप को चारों ओर देखने से फ़ायदा है, समझे। जिस थियरी से फ़ायदा होगा उसी थियरी को हमें अपनाना पड़ेगा ना। बिना थियरी के तो तुम चल नहीं पाओगे। आहार निद्रा पय मैथुन के तल पे तुम नहीं जी पाओगे। अब अगर तुम्हें खाना लगे खा लो, नींद आए सो जाओ, सेक्स की इच्छा होती है सेक्स कर लो, तो कोई बात नहीं है। तुम्हें कोई ये बड़ी बड़ी बातों में मुझे तुम्हें उलझाना नहीं है। जीवन बड़ा ही सरल है। तुम अगर इतना कर पाओ तो ठीक है, तुम खुश हो, तुम जीवन मुक्त हो, तुमने निर्वाण पा लिया, मोक्ष पा लिया, इतना ही करो। कल से भूख लगे तो खाना खा लो, नींद है, पर ये कर नहीं पाते हो। ये तुम्हारा जो कॉग्निटिव दिमाग है ना, जो रोज के 2 लाख विचार कर रहा है, वो तुम्हें शांति से बैठने ही नहीं देता है। इसलिए चिंगुर फिर हमको ये सब बड़ी बड़ी बातें करनी पड़ती है, बड़ी बड़ी थियरी बनानी पड़ती है। पुनर्जन्म की थियरी भी इसीलिए बनी थी। और आज मैं तुमको बोल रहा हूँ कि चारों ओर अपने आप को देखो, उसमें ज़्यादा फायदा है। तुम जब तक शरीर रहोगे तो डरोगे। ये सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, छत्रपति महाराज, ये सब जो उन्होंने कर दिया, वो अगर शरीर ही मानते तो नहीं कर पाते। जब तुम निर्भय हो जाते हो, निडर हो जाते हो, अपने शरीर के जाने से डरते नहीं हो, तब भी तुम कुछ बड़ा कर पाते हो। निर्भय निडर इंसान ही बड़ा कर पाता है। जो इसको ही सजने संवारने में और उसमें लगा रहता है, वो डर जाता है ना, इसको कुछ होगा तो वो। तो तुमको तुम्हारा अटैचमेंट है ना, वो शरीर के साथ नहीं जोड़ना है। मैं तुमको साधना देता हूँ, जिसने भी ये कमेंट किया है ना, तुमको 1 महीने के लिए अपने आप को चारों ओर, दिमाग का यूज़ मत करो, मैं बोल रहा हूँ इसलिए करो। जहाँ कहीं पे भी तुम जाओ, चारों ओर अपने आप को देखो। कोई चुन्नू मुन्नू छगन मगन चमन रमेश महेश नहीं है मार्केट में तुम्हारे लिए। अब सिर्फ तुम ही तुम हो चारों ओर, सूरज में तुम हो। ऐसा महीने भर करो, महीने के बाद देखो तुम फिर अपने आप को इधर देख ही नहीं पाओगे। इधर देखने की प्रैक्टिस हो चुकी है जन्म से, इतने साल से, इसलिए ये तुम्हारी हकीकत बन चुकी है। अब महीना तुम अपने आप को चारों ओर देखोगे तो फिर वो हकीकत बन जाएगी तुम्हारे लिए। ये सब खेल ऐसे चलता है चिंगुर, सब थियरी होती है, पर हम उन थियरियों को चलाते हैं जिन थियरी से फ़ायदा होता है, जो काल और समय के हिसाब से होती है। तो परमात्मा ने इधर हमको भेजा है, कोई लॉस प्रॉफिट कुछ नहीं है। तुम शांति से बैठे हो, तुम्हारी सांसें चल रही है, तुम खाना खा रहे हो, डाइजेस्ट हो रहा है, तुम्हारा ये जो तुम्हें हेडेक नहीं है, तुम्हारा मन प्रफुल्लित है, तो बस यही इतना काफ़ी है। तुम्हें और कुछ, तुम्हें क्यों सुसाइड करना है? इतना काफ़ी है। इधर कुछ फूटी कुआड़ी भी नहीं होगी तो चलेगा। इस बगीचे से निकल जाना है एक दिन, तो क्या फ़र्क पड़ता है बगीचे में तुम 500 करोड़ रुपये लेकर के घूम रहे हो, या 500 रुपये, या कुछ भी नहीं। आनंद से रहो, जहाँ रहो आनंद से रहो, कोई कंडीशन मत पालो। तुम बस इतना ही गोल रखो कि दिन के ये 12 घंटे हैं ना आज के, उसमें मैं खिला खिला रहूँगा, मैं आनंद से रहूँगा। तब जाकर के फिर ये इस प्रकार के छोटे छोटे विचार नहीं आएंगे। क्या दुख तुम्हारे ऊपर आए हैं? वो वीर सावर को वहाँ काले पानी में वीर सावर को कितनी सजा दी, कितने कितने लोग पूरी दुनिया में, छत्रपति शिवाजी महाराज ने, उनके बेटे संभाजी महाराज ने कितने दुख पाए, महाराणा प्रताप ने। तुम इतने चिंगुर मरकर कीड़े मकोड़े छोटे हो, क्या दुख आ गए हैं छोटे सी जीवन में? अभी तो अंडे से निकले हो चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े। गलत मत मानना, मैं खुद को भी चिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा बोलता हूँ। तो हम सब कीड़े मकोड़े हैं जब तक हम सिर्फ शरीर है, जब तक हम संकुचित है। तो ज़्यादा लोड मत लो, ज़्यादा नींद आए तो सो जाओ, खाना खा लो, मज़े करो, मज़े करो। इस खेल में किसी को कुछ घंटा पता नहीं है। एक ही सत्य है, जीवन चल रहा है, आनंद ले लो। और हम आनंद नहीं ले पाते, इसलिए फिर 108 उपनिषद लिखने पड़े, श्रीमद् भगवद गीता लिखनी पड़ी। यह द्वैतवाद न, द्वैतवाद न।
ये न वो न ये मोक्ष न, ये जो तुम बोल रहे हो ना अभी अंडे से निकल करके इतने छोटे हो करके, वो सब इसीलिए ये इसने तुमको उलझाया, इसलिए फिर ये बात है। वरना खाना खा लो, नींद आए तो सो जाओ। तुम मेरे हिसाब से तुमसे बड़ा कोई महापुरुष नहीं है अगर तुम ये कर पाओ। 1 महीना कर लो, पर कर नहीं पाओगे। ये तुम्हें शांति से रहने ही नहीं देता है। 2 लाख विचार करता है रोज की। तो फिर इसको थोड़ा ठीक रखने के लिए, तुमको मरहम रखने के लिए हमको ये सब बोलना पड़ता है। तो मौज करो। इस बगीचे में कुछ पा लेना नहीं है, कुछ नहीं, जो भी है प्रॉफिट है। तुम बस शांति से बैठे हो ना, तुम्हारे पास भले कुछ ना हो, कोई डिग्री में कुछ ना हो, तुम प्रॉफिट में हो। तुम यहाँ हो, वो बड़ी घटना है ना। तुमको परमात्मा ने बगीचे में भेजा, वो बड़ी घटना है। अब और कुछ नहीं चाहिए, कोई सफलता निष्फलता नहीं। सबसे बड़ी सफलता ही यही है कि परमात्मा ने हमको उसके बगीचे में भेज दिया है। अब दूसरी बातों में मत उलझो। खेल का आनंद लो, खेल का पूर्णता से आनंद लो, वरना तुम उलझ जाओगे। तो ज़्यादा लोड मत लो, अभी छोटे हो, आनंद करो और ज़्यादा मत उलझो। ऐसी सब विचारों को मत अपने जहन में लाओ, चित्त में लाओ। हम परमात्मा, हमारे बाप का बगीचा है, इधर हम आनंद लेंगे, सभी का आनंद लेंगे। हम रिश्तों का आनंद लेंगे, हम प्रेम का आनंद लेंगे, हम संभोग का आनंद लेंगे, हम घूमने का आनंद लेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का आनंद लेंगे। और कुछ भी नहीं होगा ना, तो भीतर जो सच्चित आनंद, तुम ही आनंद हो, उसका आनंद, तुम ही आनंद हो। तुम्हें कोई और आनंद की जरूरत नहीं। तो तुम किसी भी परिस्थिति में हो, सनातन में हमेशा ऐसी फिलोसॉफी रही है जो तुम्हें मरहम बन करके शांत बना देगी। तो ज़्यादा सोचो मत, तुम ही आनंद हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।